हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि मैं बचपन में काफ़ी बौड़म थी और ये बिल्कुल सच है। तो आज इसी बारे में बात करूँगी, कुछ अपने बचपन के किस्से आपको सुनाऊँगी। मैं आपको दो किस्से बताऊँगी अपने बचपन के। तो आपको वो सुन के हंसी भी आएगी काफ़ी, और आपको ये लगेगा सच में यार ये लड़की कितनी पागल थी। ऐसा भी कोई होता है क्या? इतना तो बौड़म बचपन में नहीं होता, इतना तो उसके अकल रहती है। मेरे सच बता रही हूँ, मेरे तो जैसे अकल ही नहीं थी एकदम। अब तो बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो चलिए, दो किस्से आज बताऊँगी इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, हंसी भी आएगी आप लोग को। तो चलिए, पहला किस्सा आपको बताती हूँ। आप लोग ये सुनने के बाद हमें बताइएगा कि इन दोनों किस्सों में आपको कौन सा कहानी ज़्यादा अच्छी लगी। जो मेरी बचपन की कहानी है, इससे से आपको कौन सी अच्छी लगी, किस स्टोरी से आप इंटरटेन हुए, आपको अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला किस्सा तब का है जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग मान के चलिए 6 या 7 साल की एज होगी मेरी। तो एक दिन हुआ क्या, ये मेरी मम्मी, पापा और मैं, हम लोग बैंक गए हुए थे। तो बैंक गए थे, पापा को कुछ पता नहीं वो पैसे निकालने थे कि जमा करने थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, छोटी थी मैं काफ़ी। तो मेरी मम्मी, जैसे हम लोग जैसे बैंक में एंट्री मारे हैं, तो मेरी मम्मी जैसे वहाँ पे चेयर लगी होती है ना, तो मेरी मम्मी वहाँ पर बैठ गई चेयर पे, और पापा लाइन में खड़े थे। तो और मैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, काफ़ी शैतान होते हैं, और वो लोग एक जगह बैठ नहीं सकते चैन से, मतलब उन एक जगह बैठे रहना उनको पसंद नहीं होता। वो यहाँ वहाँ मतलब हुड़दंगबाज किस्म के होते हैं ना, तो उनको एक जगह अच्छा नहीं लगता है बैठना। तो इसी तरह मैं भी थी। तो मम्मी को एक बगल में आंटी थी, उनसे बात करने लगी, और मैं बहुत बोर हो रही थी। तो उसके बाद मैं मम्मी बातों में इतना मग्न हो गई कि मैं वहाँ से उठी और मैं बैंक के बाहर आ गई। जैसे मैं बैंक के बाहर आई ना, तो बैंक के बाहर गार्ड अंकल थे एक, वो बैठे हुए थे। तो वो अब उनके पास एक गन थी, वो गन लेके बैठे हुए थे। तो हम जब बाहर निकले तो हम उनसे थोड़ा सा बातें करने लगे। हमने कहा, अंकल ये आपकी गन है? तो कहने लगे कि हाँ बेटा। हमने कहा, ये चलती है? कहने लगे कि हाँ, और क्या, चलती है ये। तो हमने कहा, अच्छा दम हो तो मेरे सीने पे मार के दिखाओ गोली, अगर चलती है तो वो बहुत तेज हंसने लगे, कहने लगे कि अरे बेटा, मैं, आप इतने छोटे हो, आपको मैं कैसे ऐसे मार सकता हूँ। हमने कहा, तो आप झूठ बोल रहे हैं आप। तो जब मैंने कहा कि मतलब गोली आप मार के दिखाइए हमको, मेरे सीने पे मारिए, तो कहने लगे कि अरे बेटा, आप छोटे हो, तो आपको कैसे गोली मार सकते हैं। तो हमने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा ना, आपकी बंदूक बंदूक चलती नहीं है, आप बेकार में झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं। अब मैं एकदम जैसे पीछे पड़ गई, नहीं 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 नहीं, आप हम चला के दिखाइए, चला के दिखाइए, बंदूक चला के दिखाइए, ये वो, मारिए ना, मारिए ना। खड़े हो गए, हमने कहा मारिए ना, मेरे मेरे गोली मारिए ना। अब वो इतना ज़्यादा कह रहे, नहीं बेटा ये वो। तब तक मम्मी और पापा हमको ढूंढने लगे कि पता नहीं कहाँ चली गई है बाहर। फिर मम्मी बाहर आई, पापा बाहर आए, तो कहने लगे, तुम यहाँ पे खड़ी हुई हो हैं? तो हमने कहा कि हाँ। तो वो जो गार्ड अंकल थे कहने लगे कि ये आपकी बेटी है क्या? कहने लगे कि हाँ। तो कहने लगे कि बताइए, ऐसा ऐसा मुझसे कह रही है कि अगर आप में दम है, अगर आपकी बंदूक चलती हो, तो मेरे सीने पे गोली मार के दिखाइए, तब हम माने कि चलती है। तो हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। कहने लेकिन एक बात है, बड़ी बहादुर आपकी लड़की, बहुत बहादुर है। तो कहने लगे, मम्मी ने हड़काया, चलो। मम्मी तो हड़काने लगी, कहने लगी कि चलो, तुम तो एकदम एकदम पागल ही है, ये और ये वो। तो इतना मज़ा आया उस दिन, सच बता रहे, बचपने के मतलब मेरे बचपने के किस्से बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे किस्से हैं ना कि अगर मैं आपको बताने लगूँ तो आपका हंसते हंसते पेट फूल जाए। और बचपन में इन्हीं सब शरारती मैं इतनी ज़्यादा थी, मैंने बहुत ज़्यादा मम्मी से मार खाया है, मैंने बहुत सुना है, मेरी पिटाई खूब हुई है। मेरा जो बड़ा भाई है, तो मतलब 1 साल ही मुझसे बड़े हैं, लेकिन उसने इतना मार नहीं खाया जितना मैंने खाया है। तो बहुत सारे किस्से हैं। तो एक ये किस्सा था कि मैं एकदम अड़ गई थी कि नहीं नहीं, मारिए मारिए गोली। तो
जो गार्ड अंकल थे वो भी हंसने लगे कि भाई मान गए, आपकी लड़की बड़ी बहादुर है ना। फिर उसके बाद तो ये एक किस्सा था मेरे बचपन का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा किस्सा बताती हूँ, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो मतलब मेरी एज तब रही होगी, मतलब मैं 14-15 साल की रही होंगी, 15 साल की, 15-16 साल, नहीं, 15 साल मेरी एज रही होगी। तो हुआ कुछ यूँ, मेरी जो मम्मी है ना, उनके बाल बहुत अच्छे थे, मतलब ये कमर तक उनके बाल थे, बहुत अच्छे घने एकदम काले काले, बहुत अच्छे बाल थे मम्मी के। तो एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं आपके ना बाल काट दूंगी बहुत अच्छे नीचे से, मतलब सेट कर दूंगी, यू शेप में ऐसे काट दूंगी आपके बाल। तो कहने लगी कि अरे हमें नहीं कटाना है, रहने दो, तुम मत काटो। हमने कहा मम्मी नीचे से थोड़ा सा सही नहीं लग रहे हैं, तो मैं कैंची से ना यू शेप में आपके बाल काट दूंगी, बहुत बहुत अच्छा लगेगा मम्मी, बहुत अच्छा लगेगा, और पीछे से देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो कहने लगी कि अच्छा, तो सही बताओ काट लोगी? हमने कहा मम्मी इतना अच्छा मैं बाल काटूंगी ना, लोग देखते रह जाएंगे, और पड़ोस की आंटियां ना एकदम जल जाएंगी बाल देख के आपके, हैं एकदम जल जाएंगी, वो बहुत अच्छे बाल मैं काटूंगी। तो कहने लगी अच्छा, तो चलो ठीक है फिर काटो, देखो ख़राब नहीं होने पाए। तो हमने कहा नहीं मम्मी ख़राब नहीं होगा, तुम एकदम विश्वास रखो ना मेरे ऊपर, मैं बहुत अच्छे बाल काट दूंगी मम्मी, सच बता रही हूँ। तो मैं तुरंत गई, कहने लगी मम्मी को बैठा ला, एक पेपर लेके आई, पेपर बिछाया मैंने और मम्मी को बुलाया। मैंने कहा बस मम्मी तुम बैठ जाओ, बैठो बस, अब आगे देखो बस तुम। उनको एक शीशा था, वो शीशा उनको पकड़ाया, हमने कहा लो शीशा पकड़ के बैठो। जल्दी से गई, ये कैंची वैंची लेके आई, और वो जो आपको एक बात बताऊँ, वो जो कैंची थी उसमें धार नहीं थी, एकदम उस कैंची में धार नहीं थी, वो थोड़ा सा ख़राब कैंची थी। लेकिन तो मैं उसको लेकर आई, फिर मम्मी से कहा मम्मी बैठो, पेपर वेपर बिछाया, मम्मी को बैठाला, और उसके बाद जो मैंने बाल मम्मी के काटना शुरू किया है ना, ऐसे 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 करके यू शेप में, यूं काट रही थी। लेकिन सच बता रही हूँ, क्या हुआ कि वो जब मैं बाल जब काटने बैठी ना, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे बाल काट रही हूँ, और मम्मी इतनी खुश हो जाएंगी आज, इतनी खुश हो जाएंगी, और मम्मी बहुत सुंदर लगेंगी, पीछे से मम्मी बाल और खूबसूरत लगने लगेंगे। उसके बाद काटती चली जा रही थी, ऐसे से मैंने बाल काटे। तो दोस्तों जब मैंने मम्मी के बाल काटने शुरू किए, तो जब मैं ऐसे से करके एकदम यू शेप में जब मम्मी का बाल काटने लगी, और मुझे पता नहीं चला, कैंची सही नहीं थी, और बाल काटना यू शेप में था और कट गया यूं, और जिग जैग ऐसे 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 करके, और यूं टेढ़ा कट गया पूरा, मतलब ये समझ ली एक तरफ के बाल मम्मी के एकदम इतने इतने हो गए। और उसके बाद मम्मी ने कहा बिटिया कट गया? हमने कहा कि हाँ मम्मी, और मुझे पता नहीं चला, सीरियसली बोली मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा हाँ मम्मी बहुत अच्छा कटा है। तो मम्मी कहने लगे कि अच्छा। तो हमने कहा ये देखो। अब मम्मी को जब दिखाया तो मम्मी कहने लगी अरे ये क्या कर दिया तुमने, और मेरे बालों का क्या तुमने कर दिया, इतने अच्छे बाल, इतने ज़्यादा बाल कट गए थे, एकदम पूरा ज़मीन पे इतने सारे मम्मी के बाल पड़े हुए थे। तो अब मुझे भी इतना दुख हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपना काटती चली जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छा काट रही हूँ, काटना यू शेप में था और वो यूं कट गया एकदम। आप समझ सकते हैं कितना ख़राब लगता है, बालों से कितना प्यार होता है लोगों को, लोग क्या क्या नहीं करते अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। मेरी मम्मी के तो पैदाइशी इतने अच्छे बाल थे उनके, और जो हाल उनके बालों का हुआ है ना दोस्तों, जो हाल हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद मम्मी ने देखे बाल, देख देख के मम्मी के रुलाई आ रही थी कि उस दिन मेरे को इतनी गालियां पड़ी मम्मी से, इतना मैंने सुना है मैं आपको बता भी नहीं सकती। साली कुतिया ये मतलब बहुत मम्मी ने मुझे गाली दी कि मेरे बाल बर्बाद करके तुमने रख दिए और क्या हाल कर दिया, आने दो पापा को, आज तो तुमको इतना मार खिलाएंगे ना, इतना मार खिलाएं तब तुम समझोगी, तब तुम्हारी अक्ल आएगी एकदम, आने दो पापा को, ये वो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, पड़ोस की औरतों को क्या मुंह दिखाऊंगी। हमने कहा, फिर मैंने कहा मम्मी, अब मैं डर भी गई थी, और फिर मैं मम्मी से कहा मम्मी
ऐसा करो ना, पार्लर चलते, तो पार्लर में सही करा। तो मम्मी ने कहा कि पार्लर वाली भी इस तरह से तुमने मेरे बाल काटे, पार्लर वाली भी नहीं सही कर पाएगी, है ना। अब बताओ मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, ये पड़ोसी औरतों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने, कमीनी ये वो। बहुत सुनाया, मम्मी ने मारा तो नहीं लेकिन सुनाया हमें बहुत। फिर उसके बाद क्या हुआ कि, और फिर उसके बाद मैं डर गई थी। फिर मैंने कहा मम्मी इसको मतलब अपने जो ये साड़ी का जो पल्लू है ना, इससे अपने बालों को छुपा लो, कवर करके रखना तो कोई देख नहीं पाएगा। एकदम जैसे लगता है ना, आप लोग समझ सकते हैं ना, जैसे पागल है एकदम। एक तो कर्म ऐसे कर दिए, एक तो इतना खराब कर दिया बाल, एकदम क्या हाल बना दिया उनके बालों का। और ऊपर से एडवाइस दे रही हूँ उनको, मम्मी इसको ऐसा करो ना, अपने पल्लू से इसको ढक लेना जब बाहर जाना था, तो किसी को दिखाई नहीं देगा। कह रहे अब चुप हो जाओ तुम, दिमाग खराब करके रखा है तुमने। हम मम्मी उस दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धोती जाती हैं और हमको गाली देती जा रही हैं, कपड़े धोती जा रही हैं हमको गाली देती जा रही हैं। फिर उसके बाद शाम को पापा आए तो कहने लगे कि देखो क्या हाल कर दिया, मम्मी रोने लगी कि देखो इसने कहा था बहुत बढ़िया काट देंगे ये वो। अब पापा ने खैर हमको कुछ नहीं कहा, कहे अरे चलो हो गई गलती, छोड़ो अच्छा रहने दो। लेकिन सच बता रहे हैं दोस्तों, मैं इतना उस दिन इतना डांट खाई हूँ, इतना सुना है ना मैंने मम्मी से। और मेरी ये बस यही दो किस्से नहीं, मैं बताऊँ कि बचपन के मेरी और भी किस्से अगर मैं आप लोग को बता दूँ ना, तो आप लोग सोचोगे कि अरे यार सच में यार ये तो एकदम जैसे पगलिया थी एकदम। मैं सच बता रही हूँ, अब मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ, अब जैसे धीरे धीरे अब तो खैर उम्र हो गई इतनी, जब मैं सोचती हूँ ना कई बार किया बचपन में मैं ऐसा ऐसा करती थी, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो। भाई इतनी तो अकल होती है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ यही दोनों किस्से नहीं, और भी ऐसे कई किस्से मेरे बचपन के जो मैं आप लोग को अगर बता दूँ ना। एक नाव वाला किस्सा है और कई किस्से हैं, मैं बता नहीं सकती। जैसे जैसे मुझे याद आएगा ना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी। और उसके बाद देखिएगा आप लोग को इतनी हंसी आएगी ना एक दिन फिर आप लोग खुद कहेंगे कि सच में यार ऐसी लड़की मतलब नहीं देखी। इतना कोई, मैं सच बताऊँ इतना कोई बौड़म नहीं होता, इतनी तो अकल होती है हर इंसान को। छोटे बच्चे होते हैं शैतानियाँ करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें कि मैं आप क्या बताऊँ। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, मैंने बचपन में अब बहुत मार खाया है, पापा से भी बहुत मार खाया है। मेरे पापा के हाथ इतने कड़े रहते थे ना, वो एक थप्पड़ ऐसे घुमा के मार देते तो मुझे इससे वहाँ पे मुझे चक्कर आ जाता था, घूम जाती थी मैं, सन से मेरा एकदम खोपड़ी मेरी एकदम सन से हो जाती थी। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे दो बचपन के किस्से, कुछ बचपन की खट्टी मीठी बातें। तो आप लोग बताइए कि इन दोनों किस्सों में से आपको कौन सी कहानी मेरी अच्छी लगी बचपन की। बताइएगा किस में आपको ज़्यादा मज़ा आया, आपने एंजॉय किया, आपको हंसी आई, थोड़ी सी भी हंसी आई हो ना किसी में भी, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी कई मेरे किस्से बचपन के बौड़म पने वाले मैं आपको बताऊंगी, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो फ़िलहाल ये जो ब्लॉग था ये बस यहीं तक था, अभी इसको ख़त्म करते हैं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।